बेटा इधर बस, अब इधर फोकस कर लें, छोड़ दें। अब वेलकम लिख दिया मैंने, सिंपल एक ना, मैं चाह रहा हूँ इस पर क्लिक करने पर वेलकम जो है वो आए और गायब हो जाए, इस टाइप की कोई चीज़। मैं यहाँ आ जाता हूँ, आईडी दे देता हूँ इसको, और आईडी दे देता हूँ बिलफर्ड डिस्प्ले नाम की आईडी दे दी। यहाँ पर मैं आया, सेट टाइम एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इसके अंदर ये मिटाकर मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये, सॉरी, डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले का वो क्या हो जाएगा, इतने सेकंड के बाद नन हो जाएगा, वो वेलकम आ रहा है, देखें गायब हो गया। असल में ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कोई चीज़ एनिमेशन में बनाई है, जैसे यहाँ पर एक था लोडर बना हुआ है, यहाँ पर लोडर, अब ये लोडर आता है खुद ब खुद, सॉरी लोडर नहीं, div डॉट अब ये लोडर चलता रह रहा है। अब देखो ये एक एनिमेशन बनी हुई है, इसको भी आप शो ऑफ करवा सकते हो, जब हाइड करवाना चाहो हाइड करवा सकते हो, सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड कर रही होती हैं। क्या चीज़? हाँ, क्लास है लोडर की, ठीक है। अब ये वो है चीज़ है जिसको आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करने पे गायब कर सकते हो या फिर शो करवा सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने कल के दिन जो क्लास के अंदर पढ़ा वो ये था, सेट टाइम आउट असल में एक फंक्शन है जिसके थ्रू ये काम होता है, जिसके अंदर आप एक फंक्शन पास करते हैं, कॉल बैक फंक्शन जिसको बोलते हैं, और यहाँ आप देते थे टाइमिंग। टाइमिंग जो देते हैं वो किस में होती है? मिली सेकेंड्स के अंदर देते हैं आप। 1000 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड। ये फंक्शन अलग है। आपने अगर ये हाइड वाला फंक्शन दिया, असल में ये हाइड वाला फंक्शन यहाँ से कट किया, ये इसके अंदर बना दिया। अब आपको हाइड नाम देने की जरूरत नहीं है, बस अब भी वो ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। मैंने लगाया बनी है, डिस्प्ले की जगह यहाँ लोडर लिखना पड़ेगा। अब भी वो यही काम कर रहा है, ठीक है। जो पहले कर रहा था सेम एग्जैक्टली काम है, लेकिन अब जो डिफरेंस हमारे पास है ना, वो यही है कि भाई फंक्शन अब इसके अंदर बना हुआ है, ये कॉल बैक फंक्शन है। चाहो तो इस तरीके से फंक्शन बाहर बना दो, हाइड नाम का, ठीक है। इस फंक्शन का नाम होगा हाइड करने के लिए। और ये मैंने सेट, यही सेट फंक्शन हाइड के अंदर पास करके यहाँ 15 सेकंड पे लगा के इधर बटन के साथ अटैच कर दिया। सेम काम वो इसी तरीके से कर रहा है जैसे पहले वाला बटन कर रहा था, ठीक है। और लोडर की मेरे ख्याल स्पेलिंग, अच्छा आईडी गलत दी हुई है, पर आईडी ओके करेंगे तो वो लोडर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले नन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सेकंड के बाद वो डिस्प्ले उसका गायब हो जाता है, जैसे क्लिक करते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये वाली कल चीज़ सीखी। आज एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने नेवबार देखा हुआ है? जी जी, वो बैकएंड से जब हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आता है ना, बैकएंड से आपको एपीआई मिलती है, उस एपीआई में आपके पास रिक्वेस्ट टाइम होता है। रिक्वेस्ट टाइम आप यहाँ पे लगाते हैं, वो तो अब क्या होता है, आपकी पूरी वेबसाइट लोड हो गई, बैकएंड से टाइम लग रहा है आगे वाले नीचे वाले कार्ड आने पे, आपने वहाँ लोडर लगा दिया, बिल्कुल लाइट सा, वो जो नहीं अक्सर यूट्यूब के अंदर होता है, कार्ड का स्ट्रक्चर लोड हो जाता है, डेटा नहीं आया तो वो यूं जूम इन जूम आउट, और वो एनिमेशन लगी हुई होती है, वो वैसे भी वो लोग बना के छोड़ देते हैं। वो एनिमेशन तब तक रहती है जब तक पीछे से डेटा नहीं आया। अब आपको नहीं पता, आपने 5 सेकंड का टाइमर लगा दिया, लेकिन डेटा 10 सेकंड बाद आया, तो 5 सेकंड के बाद वो क्या करेगा आगे? तो असल में टाइम आपको तो नहीं पता, टाइम तो चेंज होगा सर्वर की रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो वहां से जब सर्वर से डेटा आता है ना उसकी एपीआई में, तो वहां सर्वर टाइम लिया जाता है, सर्वर से रिक्वेस्ट टाइम लिया जाता है। वो होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई सर्वर जब रिस्पॉन्स देगा तब तक के लिए हमने उसको होल्ड पे डालना है। अब वो चाहे सर्वर 2 घंटे बाद रिस्पॉन्स देता है, लेकिन हमने बस कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि हमारे पास एक चीज है जहां हम टाइम पास कर सकते हैं। यहां अगर बिलफर सर्वर से टाइम आया तो मैं बोल सकता हूं, यहां लिख सकता हूं सर्वर एक मिनट, सर्वर टाइम। अब वहां सर्वर टाइम क्या चीज है भाई? सर्वर टाइम ये रहा। अगर यहां मैं बिलफर एक वेरिएबल बना दूं, कॉस्ट सर्वर टाइम बराबर है 1000 के, वो वही बात है, 1000 ही है असल में, वो वही चीज चल रही है, कोई मसला नहीं, यहाँ पर सर्वर टाइम ही चल रहा है। लेकिन ये जो टाइम आएगा ना, ये आ रहा है बैकएंड से, सर्वर से आ रहा है। सर्वर जितनी देर लगाएगा उतना टाइम यहाँ पर लग जाएगा, वो उतने सेकंड के अंदर सर्वर तो कैलकुलेट करके ही बताता है कि आपका कोड कितनी देर में रन हुआ, आपको रिस्पॉन्स कितने सेकंड्स में मिला, वहां रिस्पॉन्स टाइम सर्वर दे रहा होगा। आप हाँ अभी भी दे रहे हो, ये अभी ये मैंने आपको बताया, जब सर्वर आपको देगा ना तो
एपीआई होती है, अब आपको पता नहीं एपीआई क्या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। एपीआई में एक वेरिएबल बना होगा जिसके अंदर सर्वर टाइम है, आपने यहां पर उसकी जगह क्या पास करना है, उस वेरिएबल का नाम पास करना है। आप वेरिएबल का नाम पास करोगे, बैकएंड कनेक्ट करोगे, अब उस वेरिएबल के अंदर सर्वर की तरफ से अगर सेकंड आए 10 तो यहाँ 10 सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड का आया तो 5 सेकंड का लोगे, ठीक है, कैलकुलेशन देखनी पड़ती है। अब अगर वहां पर बिल फर्ज 1 सेकंड आया लेकिन सर्वर रिस्पॉन्स 1 सेकंड का 1 लिख के देगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा 1, उसको आप टैकल कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो कि भाई 1 जो है वो बराबर 1000 के उसका, तो वो बाकी कैलकुलेशन खुद डिवाइड करके कर लेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आपको बनाना पड़ेगा, तो ये आपके पास नॉर्मल चीज़ है। अभी हम एक चीज़ समझते हैं जिसको हम चेंज करवा सकते हैं, वो आकर देखते हैं। आपने देखा था मैंने वैसे आपको नैबर बनवाया ही था, मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, और इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ बिलफर्स शो, ठीक है भाई, और ये बटन आ गया मेरे पास शो पर। अच्छा, इस पे प्रॉपर्टी लगाई हुई है, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है। मैं एनिमेशन लोडर सब हटा रहा हूँ। ये रहा, ठीक है, और यहाँ आते हैं, क्लास भी पास कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ सिर्फ एक चीज चाह रहा हूँ, वो क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा। मैं इस बटन के नीचे एक बना रहा हूँ डिव, ठीक है, बटन के नीचे बना रहा हूँ एक डिव, और इस डिव को मैं कर देता हूँ डिव डॉट बॉक्स कर रहा हूँ फिलहाल में, या एक काम करता है डिव डॉट बार। अब इस बार को ऊपर कॉल करूंगा, डॉट बार, हाइट दूंगा 400 पिक्सल। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके समझने के लिए, और क्या था, विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल की, ठीक है, कलर दे देता हूँ ब्लैक। अभी सिर्फ बार नज़र आना चाहिए, ठीक है। डॉट बार में क्या मिस्टेक है भाई, कहाँ मिस्टेक है, डॉट बार शो क्यों नहीं हुआ? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे ने बताया सर आपने बैकग्राउंड कलर की जगह कलर दिया है, सारे सुन हो गए, पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा। ये आ गया, ठीक है। हाइट थोड़ी सी कम करते हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, हाइट कर देते हैं अभी 0, ठीक है भाई, ऐसे। अब मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं चलो एक काम करते हैं, बाद में एनिमेशन लगा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। हाइट है ये, और 300 की हाइट है, 300 पे ही रख लेते हैं। वैसे ना एक चीज़ है, एनिमेशन आपको पता है डिस्प्ले नन और ब्लॉक और नन पे नहीं लगती। एक डिस्प्ले है नन से ब्लॉक पर जा रहा है, शो हो रहा है, हाइट था, तो उस पर कोई एनिमेशन लगती नहीं है, वो डायरेक्ट डिस्प्ले होगा या फिर गायब हो जाएगा। एनिमेशन लगती है हमेशा ऐसी चीज पे जो प्रोसेस होकर चल रहा हो, ठीक है, जिसमें कंटेंट, मतलब ये कि डिस्क्रीट डेटा के लिए नहीं होता, कंटिन्यूस के लिए होता है। कंटिन्यूस का मतलब ये कि भाई 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, कोई चीज है जो किसी सीक्वेंस से चेंज हुई है ताकि वहां एनिमेशन अप्लाई हो। जैसे हाइट 0 से 10 पे गई है तो 0 से 10 तक का एक सफर है, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले नन और ट्रू या फॉल्स वाले में ये वाली चीज नहीं आती है। तो बहरहाल इसको हम इसी के हिसाब से खेलेंगे। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ यहाँ पे 0 पिक्सल, बिलफर्ज अभी इसकी हाइट क्या है 0, आपको एक बार शो करवाने के लिए। अब मैं इसको जो बार है ना, इसको एक काम करता हूँ, क्लास देता हूँ, आईडी देता हूँ, सॉरी, बार की समझाने के लिए, और यहाँ ऑन क्लिक लगाता हूँ, शो नाम का फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, शो नाम का फंक्शन बनाऊंगा जिसके थ्रू में ये वैल्यू जो भी है वो गेट करूंगा। कल मैंने आपको बताया था एलिमेंट को गेट करके उसके हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग को छेड़ सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाना है इस नाम का, ये रहा डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी क्या थी, नहीं शो आईडी नहीं थी, बार नाम की आईडी थी, बार आ गया। उसको कर देता हूँ डॉट स्टाइल, मैं यहीं पर कर रहा हूँ तो डॉट स्टाइल लिखकर आगे कर देता हूँ स्टाइल के अंदर डॉट हाइट, हाइट बराबर है 100 या 200 या 300 पिक्सल के, 300 पिक्सल के। ये वाला बटन यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। बात समझ में आई, क्लियर हुई? ऐसा ही होता है ना, नैव बार आपके पास आता है जब तो ये वाली कंडीशन होती है, ये गायब होता है। जैसे आप यहाँ पर है, अब एक चीज़ है कि सर ये वाला बटन एक स्टेप में क्लिक करने पे दिखा रहा है, दूसरे स्टेप में गायब नहीं कर रहा, तो वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अभी हम डॉम का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ एक क्लास की प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं टॉगल। तो जब टॉगल पे क्लिक करते हैं ना, वो टॉगल में होता क्या, होता कुछ भी नहीं, एक दफ़ा में क्लिक करने पे एक चीज़ लगती है, दोबारा क्लिक करने पे वही चीज़ रिवर्स हो जाती है। तो अब जब एक दफ़ा में हाइट बढ़ गई, दूसरी दफ़ा में वो क्लास या जो चीज़ थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो वहां जाके हम ये वाली टॉगल, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल ध्यान में आई कि जो आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी उसके थ्रू आप ये जो नैव बार वाला कॉन्सेप्ट है ये भी बनाते हैं। ठीक है, अब ये बटन भी बना हुआ होता है, शुरू में हाइड हुआ हुआ होता है, मतलब ये कि डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आने के बाद ये जो डिस्प्ले होता है यहाँ पर असल में @मीडिया बना होता है इस स्क्रीन पर, और ये गायब हुआ हुआ होता है बटन, इसको हिडन किया हुआ होता है बटन को। बटन शो होता है एक लिमिट हाइट तक, 700 पर आ जाए, 800 पर आ जाए, बटन कहाँ आपने शो करवाना है, नैव बार का, तो वहां पर जाकर वो बटन शो होता है। उससे पहले वो बटन क्या रहता है, हाइड होता है, उसका डिस्प्ले जो है वो नन हुआ हुआ होता है। तो डिस्प्ले जैसे अब ये बटन शो होगा, जिस टाइम ये बटन शो होगा नैव बार बंद गायब हो जाएगा। अब आप क्लिक करेंगे तो नैव बार इस तरीके से यहाँ पर शो होगा, आपको बात समझ आ गई? अब ये चीज डायरेक्ट शो हो रही है, क्या हो रही है, डायरेक्ट शो। नैव बार का लिए वो थोड़ा सा स्टाइल होता है। अब आप यहाँ लगा सकते हैं एनिमेशन, भाई वो ट्रांजिशन लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, क्या लगती है, एनिमेशन होती है। एनिमेशन कैसे लगती थी मैं तो भूल ही गया हूँ, सच बात बोलूँ तो, @ की फ्रेम्स ऐसे कुछ होता होगा। एनिमेशन नहीं, एनिमेशन तो बार बार लगती है ना, मेरा ख्याल है ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है बहरहाल देख लेना। ट्रांजिशन लगती है शायद उस पर क्लिक करने पे, हाँ एनिमेशन भी लगा सकते हैं हम, कि जब भी क्लिक को वन स्टेप के अंदर वो वाली एनिमेशन लग जाए। तो एनिमेशन बना लेना या फिर ट्रांजिशन, या उससे ChatGPT से कॉपी पेस्ट करवा लेना यार। ये बस हाइट को 0 से यहाँ से क्लिक करोगे आप, और ये अब स्टाइलिंग करने का इतना मूड नहीं है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो हाइट शो हो रही है ये एनिमेशन के थ्रू शो हो, हमने एनिमेशन के थ्रू ये वाला काम किया हुआ है। आपने वही एनिमेशन वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है, जहां पर आप ये डिस्प्ले तो गायब हुआ होगा, हाइट क्योंकि 0 है। अब जैसे ही क्लिक हो रहा है हाइट चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या लगेगी, एनिमेशन लगेगी। जैसे आपने क्लिक किया एनिमेशन क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, वो 1 से शुरू होगा, 0 से गिनने से भी शुरू होगा, और वो चीज़ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारे पास, जो अभी हमने किया, ये भी डॉम का एलिमेंट है। डॉम के थ्रू आप इसको हैंडल कर रहे हैं, इसकी स्टाइलिंग को। डॉम देखो क्या क्या हैंडल कर सकता है, डॉम हैंडल कर सकता है जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट, डॉम हैंडल कर सकता है किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग को, डॉम एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट तक को चेंज कर सकता है। अब एट्रीब्यूट वाली बात आएगी तो इंशाल्लाह बी में हम एट्रीब्यूट को भी देखेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक बता दिया, अब इसको हम टॉगल वाली क्लास पढ़ के ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब अगली चीज समझते हैं, इमेज के लिए डायरेक्ट यूज हो जाता है, बाकियों के लिए एट्रीब्यूट काम का होता है, यूज होता है, तो वैसे ही करेंगे हम। इमेज डॉट, और यहां मैं कर लेता हूं इमेज डॉट, और मैं क्या करें भाई, इसको इमेज डॉट दे देता हूं प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल का नाम दे दिया इसको, क्लास आ गई प्रोफाइल, और उसको एक आईडी भी दे देता हूं, वो भी कर देता हूं प्रोफाइल। ठीक है भाई, यहाँ आ जाते हैं, और हमारे पास क्लासेस हैं ही ऑलरेडी, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, डॉट प्रोफाइल, हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है भाई, ये 1 मिनट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 200 बाय 200 करते हैं, और ये हो गया। यहाँ एक क्लास पाउंस कर देते हैं राउंडेड,
सर्कल, और कोई एक इमेज चाहिए, हम वो इमेज कहीं से भी कॉपी करते हैं, उठा के पेस्ट कर देते हैं वहाँ पर फिल वक्त के लिए। कॉफ़ी की इमेज है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद स्लैश में जाके कॉफ़ी ले आता हूँ मैं, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास ये चीज़ से हो गई। और ये कर देता हूँ डी ब्लॉक एम ऑटो, ठीक है, सेंटर आ गए। और एम टी क्या चीज़, जब आप किसी चीज़ का डिस्प्ले ब्लॉक करके मार्जिन ऑटो करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सेंटर में आ जाती है। बस क्या क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इमेज नहीं आती। इमेज के साथ अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो उसके साथ होगा। इमेज इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट आता है। ये आपके पास सामने एक इमेज आ गई, आप समझ लो। अब ये नॉर्मल इमेज दी, आप प्रोफाइल वाली कोई इमेज लगा सकते हैं यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, बटन फिलहाल चेंज इमेज, ठीक है। ये एक बटन है जिसको हमने चेंज इमेज करना है। यार सबसे आसान काम पता है क्या था, इतना सारा लिखने के बजाय ये करना था बस, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली इमेज मैंने क्या करनी है, चेंज करनी है। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको, अब मसला ये है कि क्लिक करने पे इमेज चेंज कराना, यही एक मसला है। ऑन क्लिक पर आते हैं, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे आने के बाद मैं चलाऊंगा चेंज नाम का एक फंक्शन बस, ठीक है। ये एक चेंज नाम का एक फंक्शन चल रहा है। हम आज असल में जो कल पढ़ी हुई चीजें थी उसी को रिकैप करके उसी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फंक्शन बनाते हैं यहाँ एक, ये इस फंक्शन का काम क्या होगा, प्रोफाइल की इमेज को चेंज करना, ये बेसिक काम है। अब प्रोफाइल की इमेज है किसमें, पहले तो उसको गेट करना पड़ेगा। वो एलिमेंट मुझे चाहिए जिसमें प्रोफाइल की इमेज है। किसमें है, इमेज में। वो एलिमेंट कौन है, इमेज किसमें, इमेज वाले एलिमेंट से शो हो रही है। इसको सबसे पहले गेट करना है प्रोफाइल को। तो मैं यहाँ आऊंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के बाद यहाँ पर लगा दो प्रोफाइल। बस यहाँ आ जाओ और कर दो कॉन्स्ट, ठीक है, माय इमेज बराबर है माय प्रोफाइल कर दो, ठीक है। ये आ गया कंसोल डॉट लॉग और माय प्रोफाइल को प्रिंट करा दो। लेट्स सी क्या आता है। पूरा एलिमेंट मिल गया मुझे। अब यहां आता हूं, अगर एक चीज कहता हूं डॉट src, क्या मुझे वो वाली इमेज मिल गई, इमेज मिली है ना। ये देखो, ये जो इमेज है यहां से गेट हुई है ना, ये रही इमेज, सोर्स आ गया मेरे पास, उस इमेज का सोर्सिंग मिलना शुरू हो गई। जब मिल सकती है, गेट हो सकती है, तो सेट भी हो सकती है। तो एक काम करो, यहां आओ, क्लिक करो, क्लिक करो, हटाओ, यहाँ रिक्वेस्ट टू करो और यहाँ लाके नया लिंक लगा दो। यहाँ आओ और ऐसा पिक्सेल, अरे यार पिक्सेल, कोई भी एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ डाल देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वही है इमेज चेंज। बात समझ में आई। अभी तो हमने ये वाली इमेज डायरेक्टली क्या की है, चेंज करवाई है वहाँ से। जैसे इस पर क्लिक किया, इमेज क्या होगी, चेंज होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट में देखा होगा। कुछ भी नहीं होगा, हर दफा एक फंक्शन नहीं चल रहा। अब क्या नहीं चल रहा, चल रहा है फंक्शन।
लेकिन फंक्शन में एड्रेस ही एक दिया हुआ है, बार बार इसलिए कर रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, फंक्शन में दूसरा है। अब ये वैल्यू उससे उठा सकते हैं हम लोग, जहाँ से आपने मर्जी वो उठाना। लिंक असल में आपने उसको इमेज का एक्यूरेट प्रोवाइड करना है। अगर आपने एक्यूरेट इमेज का लिंक प्रोवाइड कर दिया, जिस इमेज का लिंक दोगे वो इमेज चल जाएगी। समझाने के लिए आता हूँ, पहले जावा स्क्रिप्ट W3 स्कूल्स पर आते हैं। जावा स्क्रिप्ट का जब ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है, ये देख रहे हो ये वाला काम, अब आपको ये वाला काम आता है। ये एक टेक्स्ट था जो हाइड हुआ था ना नीचे, क्लिक किया शो हो गया, क्लिक करने पे शो हो गया, ये डिस्प्ले टाइम वाला काम था। ठीक है, अच्छा इधर एक और जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, वो पता नहीं कहाँ आता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ। ये कुछ भी नहीं हो रहा, बल्ब नहीं ऑन हो रहा, ये दो इमेजेस है। क्लिक किया तो ये वाली इमेज, क्लिक किया तो वो वाली इमेज। जैसे कि आओ मैं समझाता हूं आपको। कर देते हैं इसको ऑन। अच्छा एक काम करते हैं, कॉपी करता हूं, ऑफ, बेटा चुप चुप चुप। ये कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट की इस इमेज में, देखो ऑफ ऑन यही था। यहाँ आओ जरा, असल में ये था ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। वो असल में सेम इमेजेस रखी हुई है, एक कलर के साथ है, एक विदाउट कलर है। जब क्लिक करते हैं तो इमेज की सोर्स चेंज हो जाती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। समझ आई बात? तो आपको लग रहा है वो है, चाहे आप बैकग्राउंड कलर दो लगा के आप करो किसी चीज का। हाँ दो इमेजेस हैं उठाई हुई है, एक ये वाली इमेज है, दूसरी इमेज ये वाली है। तो क्लिक करने पे ऑन और ऑफ का सिर्फ फर्क है, इमेज चेंज हो रही है बस। समझ आई बात? क्लियर है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह के जो परमानेंट काम है ये। और इमेजेस के अंदर जो सेटिंग में भी जाके इमेज चेंज होती है, वो होता बैक पे यही है। आप क्या करते हो, यहाँ से सोर्स जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हो, एक्चुअल काम आप सोर्स चेंज कर रहे होते हो। अब ये सोर्स आप पे डिपेंडेंट है। अब मैं इसको आगे जाके समझाऊंगा कि भाई आप चूज करके, वो जो होता है ना चूज करके अपने कंप्यूटर से जाके इमेज उठा के लगाते हैं, वो भी लग जाएगी। ठीक है, डेटा यूआरएल का एक मेथड है, उसके थ्रू लगती है। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम काम करते हैं आसान सा, प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्रॉम्प्ट और प्लीज शेयर इमेज लिंक लगा देते हैं, और ये एक हटा देते हैं, ऑफ को हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं चेंज। चेंज का ही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, यहाँ भी आते हैं और कॉन्सेप्ट रहने देते हैं चेंज का। ठीक है भाई, ये जैसे क्लिक करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे इमेज के लिए तो वो इमेज मांगेगा। यहाँ आता हूँ मैं बिल्कुल बोलता हूँ यार मुझे ये इमेज लगानी है, कॉपी किया इसको, यहाँ आया, उसने क्लिक किया, बोला इमेज का लिंक, मैंने ये लिंक दिया, इमेज चेंज हो गई। समझ आई बात? यहाँ पे ये अब यहाँ तक पहुँचा दी है। इसके बाद अगला स्टेप आपको पता है, चूज करके आपके सिस्टम से उठाने वाला काम। सिस्टम से उठाने के लिए एक डेटा यूआरएल क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभी एक हमने क्लास का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डेट मेथड्स जो पढ़े। माई डेट इज इक्वल टू न्यू का वर्ड लगा के फिर माई डेट के अंदर से डेट्स के सारे मेथड निकाले जाते हैं। कोई भी आपने ये लगाना है, आप यहाँ से एक कॉपी करें खाली ये, और यहाँ लाकर इस बटन पर जैसे ही आएंगे क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, वो प्रोफाइल आपसे ये बोलते हैं यहाँ मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ। आप क्या करते हो, कंप्यूटर से जाके सिलेक्ट करते हो, बस क्लिक करते हो, पाथ सेव हो जाता है। बस यहाँ और वहां में एक फर्क होता है। अभी जो इमेज यहाँ अपलोड करनी है ना, आर्जी तौर पे ये इमेज का लिंक वहां अपलोड हो रहा है। क्या हो रहा है? लिंक अपलोड हो रहा है आपसे। असल में आपके अभी, क्योंकि हमारे पास बैकएंड पे कोई डेटाबेस नहीं है,
अब देखो मैं बोलूं सर चूज करें और इमेज अपलोड हो फिर शो हो, इमेज जो अपलोड होनी है ना उसमें मसला है। इमेज अभी अपलोड हो नहीं सकती है, अपलोड होकर जाएगी कहां? देखो मैंने इमेज कॉपी की, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये इमेज कॉपी की, पेस्ट करना चाहता हूं मैं किसी ड्राइव में जाके, वहां क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? नहीं, जहां सेव करनी है वहां पे क्या होनी चाहिए? स्पेस होनी चाहिए। अब हमारी इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं है, हम तो जो डेस्कटॉप पड़ा हुआ है उसी को यूज करें। तो अब ये हो सकता है आप उसको वहां का डायरेक्ट एड्रेस दो, CV जहां पर आपने इमेज रखी कॉपी करके वो पेस्ट करके दो, देन वो इमेज एक्सेस करे, या तो डायरेक्टली यहां से करे। समझ आ गई बात? क्लियर हो? या आपके फोल्डर में पड़ी हुई हो तो फिर Chrome is moving toward up, यार पता नहीं क्या allows that use choose browser without third party cookies। कुकीज के लिए कह रहा है थर्ड पार्टी, अब ये किस चीज की है वो अलग देखनी पड़ेंगे। ये जैसे ये इमेज दी हुई है, असल में सारा ना डेटा बैक पे सेव करता रहता है। जैसे अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपने नए ब्राउजर में, मुझे 127 लिखने की जरूरत पड़ती है पूरा, लेकिन यहाँ सिर्फ हाफ लिखता हूँ हो जाता है। ये ब्राउजर में जो सेव है ये कुकीज में डेटा सेव है। मैं वन टाइम लॉगिन करता हूँ अपने फेसबुक पे, वो पूछता है आपका ब्राउजर सेव करना है, वो जो पासवर्ड और ID सेव हो रही है वो कुकीज में सेव हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा सिर्फ माउस रखूंगा वो ऑटो फिल हो जाती हैं दोनों। तो ये जो डेटा आ रहा है वो कुकीज के अंदर से आ रहा है, समझे बात? तो कुकीज इस टाइप का डेटा भी है। और ये जो इमेज है कॉफी का उसका पाथ कह रहा है कि वो कुकीज ने डायरेक्टली विदाउट किसी थर्ड पार्टी के डायरेक्टली अपने पास सेव कर रहा है कुकीज में। ये हम रिएक्ट के अंदर हमारा पूरा कुकीज का एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर हम कुकीज पे काम करते हैं। वो जो दूसरे आप लोगों का मॉड्यूल 2 वाले बच्चे उन्होंने किया हुआ है, वो फर्स्ट टाइम जाते हैं लॉगिन, क्योंकि देखो मैंने इस वेबसाइट में अगर यहाँ पर मैंने अपना गिटहब लॉगिन किया हुआ है वन टाइम, तो मैं जब गिटहब के ऊपर जाऊंगा ना, अगर मैंने लॉगिन किया हुआ तो साइन इन अभी मांग रहा है, एक दफा साइन इन कर लूँ ना, उसके बाद मैं इसी ब्राउजर में जब आऊंगा गिटहब पे सिर्फ क्लिक करूंगा मेरा प्रोफाइल खुलेगी। अब वो कैसे प्रोफाइल खुलेगी भाई? ईमेल और पासवर्ड तो ज्यादा नहीं, उसने पहले कुकीज में चेक कर लिया कि ईमेल और पासवर्ड ठेफ था, तो यहाँ पर कुकीज चलती है। और लेकिन 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 बैंकिंग सिस्टम में चलता है सेशंस, टोकन सेशंस होते हैं, JWT उसको बोलते हैं। नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं, हाँ JWT का नाम, जे से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वेब टोकन्स होते हैं, जे से पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था याद नहीं आ रहा। बहरहाल तो वो हमारे पास जो है वेब के टोकन्स होते हैं सेशंस वाले। आप जब लॉगिन करते हैं इतने सेकंड तक लॉगिन है, अगर आपने अकाउंट खाली भी छोड़ दिया ना और कोई एक्टिविटी नहीं की, 2-4 मिनट भी ज्यादा है वो, तो मेरा ख्याल है 30 सेकंड या 1 मिनट का मुश्किल से होता है, वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। सेशन जैसे एक्सपायर होगा वो इतनी देर बाद कुकीज से खुद ही डेटा रिमूव कर देता है। जब भी लॉगिन हो गए कुकीज सेव लाजमी करेगा उस टाइम के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं सेशन ऐसे जो कुकीज सेव करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा रिमूव करते हैं, जैसे वो रिमूव करते हैं सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। वरना अगर OTP भी अगर वो हो ना आपका वन टाइम जनरेट वाला पासवर्ड है, वो भी एक दफ़ा ये सेव कर ले उसके बाद पक्का सेफ रहे। लेकिन उसमें होता है कि भाई वन टाइम लगाया उसके बाद डिलीट, वो उसी वक्त वन टाइम के लिए यूज़ होता है, डिलीट हो जाता है। समझ आ गई यहाँ तक बात? क्लियर हुई? तो ये आपने जो लास्ट टाइम वाला काम हमने देखा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ अपने इस टॉपिक पर देखते हैं। तो अब अगर आपको इमेज प्रोफाइल वाला काम दूंगा, क्योंकि ना आगे मैं ये काम दूंगा जैसे मैंने बताया ऐसे ही होगा, मैं तो टॉपिक पढ़ा दूंगा टॉगल, आप टॉगल लगाओगे, ठीक है। मैं चूज वाला ऑप्शन पढ़ा दूंगा कैसे होता है, उसके बाद आप खुद ये वाला सेटअप बना के इसके अंदर आपको पता है इमेज से कैसे गेट करना है, कैसे उसको रिमूव करना है। कहाँ पर था ये हाँ सॉरी, अच्छा तो क्या रेट मिलेंगे, क्या रेट मिलेंगे? अच्छा भाई आते हैं यहाँ, ये पढ़ चुके थे, स्विच केस नहीं देखा हम लोगों ने ना, वैसे स्विच केस नहीं देखा, मैं स्विच केस बता देता हूँ। वैसे बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमने इफ एल्स पढ़ा हुआ है,
इफ एल्स पढ़ा है, ये भी इफ एल्स का भाई है, लेकिन स्विच द केस का वर्ड से ही पता चल रहा है, स्विच कर जाओ केस को, केस चेक करने के बाद। जैसे कि आते हैं यहाँ पे इफ एल्स में होता क्या है, यहाँ पर ना एग्जैक्टली केस मैच होता है। मैंने यहाँ पर लगाया कॉन्स्ट टाइम बराबर है 10 के। अब ना ये स्विच केस करता क्या है, बोलता है स्विच पहले लगाओ, स्विच ऑन किया और देन ये वाली ब्रैकेट लग जाती है, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये लगता है यहाँ पर एक और भी चीज़ होती है, ये भी लगता है। एक मिनट सिर्फ देख लें हम। नहीं स्विच के अंदर भी वो लेता है पैटर्न, बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ देखा ना, लगता है उसका पैटर्न दे दिया उसने, ये रहा, ठीक बिल्कुल, हटा देते हैं। स्विच पर आता हूँ, ये ब्रैकेट लगता है, यहाँ ये लगता है, उसके बाद यहाँ आता है केसेस आते हैं, ठीक है। जो भी केस है व्हाटएवर उसकी वैल्यू आएगी और उसके बाद ये नीचे आ जाता है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर करता है नहीं ब्रेक लग जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है और केस आपने कर दिया, केस की वैल्यू यहाँ देनी पड़ती है, केस 1 में आपने रिजल्ट में जो चीज़ देनी है वहाँ यहाँ वो आएगी। और एक मिनट में इसका पैटर्न यहीं से देख लूँ, SWI हाँ केस आ गया पूरा डिटेल में, जो भी केस लिखना है वो रहा। और ये पहले स्विच लिखा आपने, फिर केस। अब स्विच कुछ भी हो सकता है, स्विच में आपने कहा टाइम है, टाइम ही पास कर दिया। टाइम में क्या वैल्यू होनी चाहिए उसके हिसाब से, हाँ ये बिलफर्ज। अब 10 छोड़ो, मैं यहाँ पर एक काम देता हूँ ना ऐसे, मॉर्निंग, ये असल में क्योंकि फिक्स होता है, इसमें ये वाली काम नहीं करते हम, लेस देन ग्रेटर देन ज्यादा। हम यहाँ पे सीधा केस को डिफाइन करते हैं कि भाई ये वर्ड आना चाहिए। अगर मॉर्निंग आया तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ केस ये था, पहला केस है मॉर्निंग के लिए। अगर मॉर्निंग आया तो करना क्या है यहाँ पर, अब बता दो। मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर देना वेलकम टी टाइम, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर डिफॉल्ट पर आए तो कंसोल डॉट लॉग कर देना और यहाँ पे कर देना कि भाई नो टी अवेलेबल, ठीक है। सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पे, क्या दे रहा है वो, टी टाइम दे रहा है, क्योंकि क्या है मॉर्निंग है। अगर मैं इसको कर दूं बिल फॉर नाइट टाइम, अब केस मैच नहीं कर रहा, नॉट टी नॉट अवेलेबल, नॉट टी अवेलेबल, पता नहीं क्या, ठीक है। ये अब और कोई कॉन्सेप्ट आपने छेड़ना है, आप कॉपी करें, केस को केस बढ़ा दें यहाँ पे। इसमें क्या है, फिक्स अमाउंट आपने बतानी होती है, एग्जैक्ट केस है क्या। दूसरा केस हो सकता है इवनिंग का या आफ्टरनून का, इवनिंग और ये रहा, इसके अगर इवनिंग है ये मैच करे तो फिर ये चले। यहां पर अगर आ जाता हूं, मैं लिख देता हूं इवनिंग, सही है यहीं पे, तो क्या आ रहा है, टी टाइम होगा, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए। अब देखो हर दफा चलता कैसे, बड़ा सिंपल है। टाइम है, टाइम को लिया इसने यहां पर एज अ पैरामीटर फंक्शन में पास किया, चल पड़ा स्विच, पहला उसको उठाएगा, केस 1 से मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो केस 1 में जो चीज से प्रिंट करा देगा, नहीं मैच हुआ दूसरे केस से मैच करेगा, नहीं हुआ तो डिफॉल्ट पे कुछ ना कुछ तो चलेगा। बस ये स्विच का कॉन्सेप्ट है, स्विच केस ये होता है। ये ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, जहां फिक्स चीज होती है, जहां ऐसा नहीं लेस देन ग्रेटर देन 18 से ग्रेटर है वो, जहां पर फिक्स होता है। जैसे कि कैलकुलेटर बनाते हुए स्विच केस का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, डायरेक्ट लगता है, अगर प्लस का बटन दबाए बीच में प्लस आ जाए तो, यहां पर अगर माइनस आ जाए तो, ठीक है, अगर डिवाइड आ जाए तो वो कुछ स्विच केसेस बने हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज मॉड्यूलस सारे बन गए, तो वो उस हिसाब से लेकर क्या कर रहा होता है, वैल्यूज चला रहा होता है। बात समझ आई। ये सिंपल स्विच केस का इजी सा यूज है। इससे ज्यादा स्विच केस के अंदर कोई चीज प्रैक्टिस करनी हो तो एग्जैक्टली इसी तरीके से जो मैंने टाइम बोला है उसकी 1 टाइम प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्विच केस देख लिया हम लोगों ने, फंक्शन हमने देखा था, बेसिक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन हमने देख लिया, फंक्शन विद पैरामीटर्स देख लिया, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू देख लिया, एरो फंक्शन देख लिया, वेरिएबल का स्कोपिंग हमने लास्ट टाइम देखी थी, ग्लोबल और ये। अब आते हैं एक मजे की चीज पर जिसको आज जहां पर हम ये चीज वाइंड अप करेंगे, वो है इवेंट्स।
इवेंट्स बड़े काम की चीज है। इवेंट क्या होता है भाई? व्हाट इज एन इवेंट? हाँ, एनीथिंग अकर्स, कुछ भी अगर हो गया अलग से, एक्शन परफॉर्म हुआ कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? एक इवेंट कहलाता है। कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हुआ वो एक इवेंट है। जैसे कि देखो ब्राउजर पे क्या है, राइट क्लिक किया एक इवेंट हो गया, लेफ्ट क्लिक किया एक इवेंट हो गया, किसी उस पर डबल क्लिक किया एक इवेंट हो गया, ठीक है। माउस हॉवर किया इवेंट हो गया, माउस आउट किया इवेंट हो गया, कीबोर्ड का बटन दबाया इवेंट हो गया, कीबोर्ड का बटन छोड़ा इवेंट हो गया, स्क्रॉल किया इवेंट हो गया, स्क्रॉल छोड़ा इवेंट हो गया। ऐसे मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने कुछ बनाए हुए इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं। मेजर यूज जो होते हैं वो मैंने बनाए हैं दो कैटेगरीज के अंदर। पहले है ये क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस हॉवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप, ये सब का ताल्लुक किससे? माउस से। ये जितने, इन सब का ताल्लुक किससे? कीबोर्ड से। अच्छा, रिसाइज और स्क्रॉल ये कीबोर्ड या माउस से नहीं, ये विंडोज से ताल्लुक रखती है। किससे ताल्लुक रखने वाले? विंडोज से। लोड से शुरू करो, लोड, अनलोड, रिसाइज और स्क्रॉल, ये तीनों का काम है विंडोज। स्क्रॉल क्या होती है? विंडो होती है आपकी। तो वो रिसाइज क्या होता है? विंडो का साइज चेंज होता है। ये वाला विंडोज, ये विंडो है, ये साइज रिसाइज हो गया। ये क्या होता है? अनलोड होता है। अब क्या चीज है देखो, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, हटाता हूं यहां। अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कब कौन सी चीज चल रही है। एक बटन बनाता हूं, क्लिक मी, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाऊंगा, सिर्फ इस फंक्शन का काम होगा एक्शन। एक्शन नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। और इस फंक्शन में होगा क्या? एक्ट कर देता हूं इसको, एक्शन से भी ज्यादा एक्ट। इस फंक्शन में क्या होगा? इवेंट फायर्ड। इवेंट हो गया फायर, यहां पर असल में ये लिखा हुआ आएगा, बस और कुछ नहीं। अब यहां आता हूं, यहां क्या होता है? ऑन क्लिक पे कर देता हूं मैं। ऑन क्लिक पे इस फंक्शन का नाम एक्ट को कॉपी करते हैं यहां से और यहां पर लाके पेस्ट कर देते हैं। अब होगा क्या देखो, अलर्ट रखा है ना मैंने वहां पे, ठीक है, ये रहा। जैसे इस पर क्लिक किया, फंक्शन हो गया फायर, ये था क्लिक। अब यहां आता हूं, ऑन डी बी क्लिक, चला, अब चल गया, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये वाला एक्शन मेरे पास क्या होगा? परफॉर्म होगा। तो कोई चीज ऐसे होता है, डबल क्लिक करने पे आपको अक्सर जरूरत पड़ता है, या डबल क्लिक करने पे ये चीज ओके हो, तो वहां पर आप ये वाला इवेंट लगाते हैं। अब एक इवेंट है ये रहा, और ना एक काम करना है बड़ा सिंपल सा, पानी लेके भी आ जाना जब जा ही रहे हो तो, ठीक है। यहाँ आते हैं और यार इसको करते हैं, अब हम इस बटन पे ही खेलेंगे जितना खेलना है, और कोई चीज नहीं बना रहे। MT5, हाँ भाई, ठीक है। अभी बटन आ गया और ये लो भाई, बटन इतना बड़ा मैंने बना दिया, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर ये फंक्शन चल गया। अब ये डबल क्लिक पे चला था ना, अब मैं करता हूं अगली चीज, ये हटाता हूं, मैं कहता हूं ऑन माउस, ऑन माउस ओवर कहाँ है? ओवर आ रहा है कहीं? ये रहा। जैसे आया, मैंने क्लिक ही नहीं किया, चल गया भाई ये तो फंक्शन। क्या मैंने क्लिक किया? ये हॉवर वाली कंडीशन है। इवेंट फायर हो रहा है किस पर? हॉवर पे ऊपर। एक हॉवर आप वहां CSS से चलाते हैं, एक हॉवर यहां से। लेकिन CSS से जो हॉवर है वो सिर्फ स्टाइलिंग चेंज कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपने एक काउंटर बनाया साइड पर, इस पे क्लिक, अगर एक बंदे ने जितनी दफा गेम खेलते हुए यहाँ आउट किया, स्कोर माइनस हो जाएगा उसका। सिंपल बात है, जितनी दफा आप वो माउस लेके ट्रेसिंग कर रहा है, जब जब वो यहाँ से एक दफा भी इन होगा ना, वो -1 लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। आपने एक वो बना दिया प्ले, एक ट्रेसिंग एरिया बना दिया, अगर इस एरिया के अंदर उसने टच भी किया तो क्या हो जाएगा वो, और वो शेप कहां से आएगी? सर डिव कैसे बनेगा? भाई वो डिव आप डायरेक्टली इसकी जगह डिव बना दो, शेप आपको स्टार स्टार की बनाने आती है, आप वो शेप उठा लो, उसको ट्रेस करना है, उसने ट्रेस किया, ये एक एलिमेंट आ गया आपके पास।
बात समझ आ गई यहां तक? अब आगे चलते हैं। ऑन माउस ओवर था, अब ऑन माउस आउट लगाते हैं। चला, जब मैंने माउस इन किया कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। जैसे यहां से आया आउट करते हुए वाला माउस आउट हो चुका है, ठीक है भाई। ये इस तरीके से ये हो गया एलिमेंट, जब भी किसी उसमें इन या आउट हो माउस। एक है ऑन माउस, अब वो ऑन क्लिक किया है डाउन, और उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है डाउन के अंदर। यहां आओ, माउस डाउन किया आपने, चल गया, क्या है, डाउन किया चल गया। अब ये डाउन किया चल गया का मतलब क्या है, क्लिक पे ही चल रहा है ना ये तो, है ना। अब इसको चेंज करते हैं, ऑन माउस डाउन था, ऑन माउस अप कर देता हूं। अब क्या होगा, क्लिक किया चला, क्लिक छोड़ा तो चला, क्लिक किया तो नहीं चला, क्लिक छोड़ा तो चला। यार अक्सर गेम्स में देखो, एक कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आपने फायरिंग करनी है, आप बटन मारते हो और छोड़ते हो तो वो चलता है। एक होता है फायरिंग के लिए बटन दबाए रखते हो और फायर होता रहता है जब तक बटन डाउन है, तो वो की डाउन चल रहा है, ठीक है। असल में माउस डाउन चल रहा है, माउस डाउन वाला इवेंट चल रहा है। जब तक माउस डाउन है तब तक फायर होता रहेगा, फंक्शन बार बार कॉल होता जा रहा है। आपने क्लिक किया, अब देखो ये बटन है, मैंने कहा जब माउस डाउन हो इवेंट फायर हो जाए, मैंने माउस डाउन किया, डाउन रखा हुआ है, वहां पर इवेंट बढ़ता ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 बटन फंक्शन चल रहा है पीछे, छोड़ूंगा तो फिर रुक जाएगा, समझे बात। तो इस कंडीशन पे ये वाला इवेंट अलग तरीके से एक्ट कर रहा होगा। तो ये आपके पास जो वो थे वर्जन थे, वो किसके थे, माउस के थे, ऑन माउस डाउन। आप और भी देख लेना, ये इतने नहीं है जितने मैंने पढ़ाए, इससे ज्यादा है। इवेंट पे जाओगे, W3 पे लिखोगे, बहुत सारे इवेंट है, हर एक की एग्जांपल उसने दी हुई है, क्लिक करोगे वहां आपको मिल जाएगा। जैसे अभी बताऊं, माउस के अंदर एक और है, रिसेंटली मेरे जहन में आ गया था और ये यूज भी होता है। ये मैंने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट करवाया था, ट्रेलो, आप लोगों ने देखा हो अगर, ट्रेलो का प्रोजेक्ट, बच्चों को प्रोजेक्ट करवाया था, उसके अंदर ये हमने यूज किया था। मैं दिखा देता हूं, ऑन माउस ड्रैग, ये तो बहुत यूज होता है, ऑन ड्रैग इवेंट जावा स्क्रिप्ट। ये इवेंट क्या है भाई, बड़ा सिंपल सा है, ड्रैग करने वाला है। इसको यहां उठा के यहां कर दो, इसको यहां से उठा के यहां कर दो, ड्रैग वाला इवेंट है। ऑन ड्रॉप, और ऑन ड्रॉप में बना हुआ है ऑन ड्रैग ग्रोवर। अब ये दो इवेंट चलते हैं, एक है ड्रॉप आउट करने वाला और एक है ड्रॉप डाउन और वो वाला। तो ये दोनों इवेंट्स हैं, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये यूज कहां होता है भाई, ये अब मेरे सामने ही आ गया, ट्रेलो में दिखा देता हूं आपको, कैनवा शैनवा में भी आपने देखा है, बहुत सारी जगह ट्रेलो खास इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये एक टास्क मैनेजमेंट के लिए है कि आप कभी भी कोई अपना टास्क वगैरह कर रहे हो, उसके अंदर होता है एक टीम के साथ आपने एक टीम को टास्क असाइन कर दिया, क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट समझ लो, इस पे बन जाती है। तो वो ये हम लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम बच्चों को बनवाया था इस तरीके से, ठीक है। बिजनेस था कोई भी है, अब यहाँ पर आप आए, यहाँ आपने क्लिक किया, क्या काम है वो देख लो। आज मैं ये काम करूंगा, ये रहा टू डू, ये बना भी सकता हूँ, लिस्ट ऐड भी कर सकता हूँ, लिस्ट का नाम है टू डू। आज करने वाले क्या क्या मेरे पास करने के काम क्या थे, ये थे, मैंने ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। अब ये जो आपका एम्प्लॉय उसने उठाया, ये लोगो यहाँ डाल दिया डूइंग। अब आप आगे देखो कि ये सब करना है, अभी कर रहा है ये, जब ये हो गया तो ये डन में आ गया। अब दूसरा काम वीडियो एडिटिंग का है, अब आप देखोगे अच्छा वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है वो, लोगो डिजाइनिंग डन हो चुका है और यहाँ का कमेंट वगैरह। अब ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वही वाली है जो वहां से आई हुई है। तो ये वाला टास्क मैंने लास्ट टाइम बच्चों को दिया था, उसने उसका फाइनल प्रोजेक्ट किया था, उसने ये बनाया था ट्रेलो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो ट्रेलो वाला कॉन्सेप्ट है, आप ये बना सकते हो। अब आ जाओ की प्रेस, की अप, की लोड पर। ये बड़ा की प्रेस का मतलब कीबोर्ड से ताल्लुक है, और की अप भी, ये दोनों बड़े सिंपल से। आओ यहाँ पर, अब इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, एक इनपुट बनाते हैं और चलो भाई ऑन की प्रेस पर लगा देता हूं। ऑन की प्रेस कर दो, ऑन की डाउन भी होता है, ठीक है। ऑन की प्रेस पे और डाउन में फर्क है। प्रेस का मतलब है दबाकर आपने छोड़ा, ये एक पूरा अमल बटन दबाने के बाद छोड़ने के बाद पूरा प्रेस हुआ है, ये पूरा प्रोसेस प्रेस का कहलाता है। तो इसके अंदर क्या है कि जब क्लिक करके छोड़ा, और एक इवेंट है जब आपने ए दबाया हुआ है। अगर आप ये वाला करोगे ऑन प्रेस पे, तो अगर आपने ए दबाया रखा है तो सिर्फ एक ए नीचे शो होगा, ये ऑन प्रेस है।
और अगर ऑन डाउन पे लगाया है आपने, जैसे ही डाउन किया ए चलता ही रहेगा। बाजू का देखा ना, आप काम कर रहे हो तो आप किसी वेबसाइट पर आप एच लिखो, दबाया हुआ एक ही एच आता है, ठीक है। और बाजू का होता है आप एक दफा एच दबाओ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो ये दोनों पे अलग कॉन्सेप्ट है, ऑन प्रेस और ऑन ये। अब आते हैं यहाँ पे ऑन प्रेस पे लगाता हूं मैं बिलफर्स इवेंट फायर्ड, और उसका नाम क्या है, एक्ट, ACT एक्ट, और ये आ गया। लेट्स सी, यहाँ आओ, यहाँ आते हैं, देखो अब देखो मैंने यहाँ क्लिक किया ये जैसे ही आता जा रहा हूं मैं, यहाँ कोई भी चीज लिखता हूं तो उसके साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐसे चल जाता है भाई ये। अब यही चीज आओ ऑन की डाउन पर आ जाता हूं, ए चल रहा है, चल रहा है, देखो जब क्लिक करता हूं ये। अच्छा ऑन की अप पर क्या है, ऑन की अप, तो यहां आते हैं, ए दबाया अभी नहीं, देखो ये लिखा था, लिखता जा रहा है, कोई मसला नहीं है ना, ए चल रहा है, छोड़ूंगा अब चलेगा, ये ऑन की। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, आओ देखते हैं, इसको भी जरा समझते हैं। यहां आते हैं h1 डॉट डिस्प्ले, क्या स्पेलिंग होती है प्ले की और दोबारा आओ, हैशटैग लगेगा, ठीक है भाई, योर टेक्स्ट विल अपीयर हेयर, ठीक है भाई, और हो गया। यहां आओ, इसको भी दे दो एक क्लास MT5 MT3, ठीक है भाई। अब यहां कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं चाहता क्या हूं वो देख लेते हैं, इसको एक आईडी भी दे देता हूं, आईडी दे दिए, सॉरी ठीक है। यहां आते हैं, इस पर एक्ट तो चल रहा है, यहां आने के बाद मैं कहता हूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी पर आ जाओ यहां। अब इसने करना क्या है भाई, आपने करना है, इस आईडी का नाम था डिस्प्ले, डिस्प्ले पर हम शो कराएंगे, क्या शो कराएंगे, जो टेक्स्ट यहां पर होगा वो, ठीक है। वो शो आएगा कहां से, उसको देख लेते हैं, वो आएगा इनपुट से, तो इनपुट से भी गेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दे देता हूं मैं, कर देता हूं यूजर, और यहां आता हूं और इसको नाम दे देता हूं आईडी यूजर, सेव किया, यहां पे यूजर डॉट वैल्यू उठा रहा हूं सीधा सीधा, ठीक है। और मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस वजह से कर रहा हूं, यहां पर मैं आ जाता हूं कॉन्स्ट यूजर इनपुट, यूजर ने जो इनपुट दिया वो ये रहा, इसको बराबर कर देना किसके, यूजर इनपुट के, ठीक है भाई। जब जब ये वाला फंक्शन चलेगा, अब आओ कंट्रोल शिफ्ट आई, लेट्स सी, अनकेच एरर इनवैलिड लेफ्ट हैंड इनसाइड एक्ट, एक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहां आओ देखते हैं ऑन साइड, कोई मसला है क्या, ऑन की अप दिया हुआ, ऑन की प्रेस कर देता हूं सबसे पहले, तो ऑन की डाउन, डाउन पर अप पे करते हैं, चले एक्ट चलेगा, एक्ट चलेगा तो सबसे पहले आईडी यूजर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी यूजर डॉट वैल्यू लेगा, उसको सेट करेगा डॉक्यूमेंट, हाँ डिस्प्ले के बराबर नहीं, डॉट इनर टेक्स्ट के बराबर, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो सेट करना है ना हम लोगों ने, ये अब भी एरर दे रहा है, एक्ट इज नॉट डिफाइंड, एक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्या मसला है, डिफाइन तो है भाई, हाँ देखो अब यहां पे देखो, अब लिखता जा रहा हूं, शो नहीं हो रहा, छोड़ूंगा तो फिर शो होगा। और इसकी जगह अगर मैं कर दूं ऑन की डाउन, तो अब यहां पे अलग कॉन्सेप्ट है, अब साथ साथ लिख रहा है, समझ गए बात। अब पे क्या था, लिखता रहूंगा 10 बार ऊपर ये आ गया, छोड़ूंगा तब भी शो होगा, और ऑन की डाउन पर क्या, जैसे ही दबाया हुआ है तब तक साथ साथ वो शो करवाता जा रहा है, जैसे देखो अब जे नीचे भी और साथ चल रहा है ऊपर भी, ये ऑन की ये रहा, तो साथ साथ आप जो भी कॉन्सेप्ट लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर जो टाइप कर रहे हो नीचे वो क्या हो रहा है, सेट हो रहा है।
आप यहाँ इनपुट पर जो मैसेज बना रहे हो, जो भी लिख रहे हो, वो वहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले में शो हो रहा है। बात समझ में आई? ये ऑन की, डाउन, ऑन की, प्रेस, तीनों आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डाउन और उसमें फर्क बताया ना, डाउन में जब तक बटन दबा रहेगा तब तक वो चलता रहेगा साथ साथ। ऑन की, अप के अंदर डिफरेंस ये है, आपने ए दबाया हुआ, शो हुआ नीचे, वो देखो नहीं शो हुआ, जब छोड़ूंगा वन टाइम तब दिखाई देगा। ये ऑन की अप है। और डाउन में फर्क ये है कि आप जैसे ही ए दबाया हुआ है नीचे और ऊपर साथ नजर आ जाए। भाई आ जाए, न्याज व्याज लेकर आए हो क्या? मैं लेट नहीं, मैंने तुम्हें खुद देखा था, लंगर खा रहे थे तुम, जिस मस्जिद से तुम फ्री हुए हो वहां बैठ के लंगर खाने। मैं भी वहीं बाहर पीछे लाइन में लगा हुआ था। तुम्हें पता ही नहीं, देखो हमने ये सब कर लिया। ये तो कल किया ही नहीं हमने, वो देखो इवेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया ऑन, सॉरी, की डाउन, की प्रेस, ये वाले इवेंट। अब एक और इवेंट है, एक और, अब ये नहीं फंक्शन, एक और बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर बोलते हैं विंडो विंडो रिसाइज नाम का एक फंक्शन मैंने वैसे बना दिया, इतना लंबा नाम दे दिया, विंडो विनरेस। ठीक है भाई, एक तो लेट आए, ऊपर से चप्पड़ 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 लगा हुआ है भाई, तू मसला क्या है? अलर्ट बनाता हूं और यहां लिखता हूं भाई विंडो का साइज चेंज किया हुआ। ठीक है भाई, सेव किया। अब ये इवेंट कहां चलेगा भाई? आओ इधर, ये चलेगा किधर? आते हैं यहां बॉडी में, ऑन रिसाइज, और इसके अंदर आप ये जो है इवेंट पास कर दें। अब ऑन रिसाइज में होगा क्या? कुछ भी नहीं भाई, आप विंडो का जब साइज चेंज करोगे, कुछ हुआ, कहीं पर भी आप क्लिक करो, कुछ भी करो, जैसे यहाँ साइज चेक करोगे ना, चेंजिंग आएगी, ये वाली चीज चलेगी, देखना अभी। जब यहाँ पे साइज चेंज करोगे विंडो का, फिर ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। अब ऑन लोड है, जब विंडो लोड हो जाएगी तब ये वाला साइड चलेगा। ठीक है भाई, और ऑन अनलोड है कि जब विंडो लोडिंग के बाद रुक गई, अब चलता रहे कोई एक फंक्शन। ठीक है, जब लोड होगी वो चीज गायब हो जाएगी, जब अनलोड होगी तो वो शो हो जाएगी। अब अनलोड, लोड, रिसाइज, ये जो है ना, ये सब के सब बॉडी में लगेंगे। इन सब का ताल्लुक विंडो की बॉडी से, इस वजह से यहाँ ऑन लोड भी लग सकता है। आप ऑन लोड में ये पास करोगे, जैसे ही ऑन लोड में होगा क्या, विन सॉरी, एक ही फंक्शन आप, अच्छा एक ही फंक्शन आप मुख्तलिफ जगहों पे भी पास कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आया, देखो विंडो लोड हुई तब भी चलेगा। लोडिंग पर जब तक लोड हो रहा है तब तक वो चलता रहेगा। अब वो कुछ भी है, वो क्या हो सकता है? टाइमर हो सकता है कि लोडिंग में कितनी देर लगा रहा है, जितनी देर लोडिंग में लगा रहा है उतने सेकंड्स काउंट होते जा रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, यहां तक बात समझ आ गई? तो जितना लोड होता जाएगा उतने सेकंड काम करेगा, और एट द एंड आपको बताएगा इतनी देर में आपका डेटा लोड हुआ। ये डेटा का लोडिंग टाइम आप यहां पर सामने यूजर को दिखाने के लिए कर सकते हो। जब तक विंडो का वो लोडर चल रहा है, लोड हो रही है, तब तक लोडिंग वो बता दे भाई इतनी देर में लोड हुआ है, ये 2 सेकंड में लोड हुई है, यहाँ पर 3 सेकंड के अंदर लोड हुआ है। बिलफर्ज आपने एक वेबसाइट बनाई जो बताती है कि किस मोबाइल में कितनी जल्दी ओपन होगी। जैसे आपने क्लिक किया, वेबसाइट लोड हो रही है, जो वेबसाइट पहले आ गई उसका टाइम वहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा 3 सेकंड, जो लेट आया उसमें आएगा 5 सेकंड। तो लिखा हुआ आ जाएगा ये 5 सेकंड 3 सेकंड क्या लोडिंग टाइम है, कितनी देर उसने लोड लेने में ली है। अब ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, जहां आपका यूज केस होगा उसके हिसाब से करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और रिसाइज हो गया, ऑन लोड हो गया, ऑन रिसाइज हो गया। एक है ऑन स्क्रॉल। क्या हुआ? ऑन स्क्रॉल क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। और इसमें आते हैं, यहां पे स्क्रॉल कर दिया। ठीक है भाई, अब स्क्रॉल ऐसे तो होगा नहीं, आपको पता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 1000 वर्ड भी लिख सकते हो, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं। पी लॉरम
ले भाई, चला आप देखो स्क्रॉल क्लिक किया और सत्यानाश, ऊपर वो नहीं दिया ना। हाँ, ऑन स्क्रॉल में हमने फंक्शन पास नहीं किया, फंक्शन का नाम था विंडो रिसाइज, वैसे ऑन स्क्रॉल कर दिया। तो कुछ भी है, जो भी आपने शो कराना है वो आप करवाओगे। ऑन स्क्रॉल पे देखो ये वाला फंक्शन चल गया, ऑन स्क्रॉल किया फिर ये वाला फंक्शन चल गया, ऑन स्क्रॉल किया फिर ये वाला फंक्शन चल गया। स्क्रॉलिंग के ऊपर क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। अभी ऑन स्क्रॉल पे इवेंट नहीं फायर होता, असल में कोई ना कोई चीज स्क्रॉलिंग पर शो करवाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको वो एरो शो करवाया था, यहाँ जो ऊपर जाने वाला एरो होता है वो किस लिए होता है, जैसे एक विंडो पर आप आते हैं, अरे यार ये तो अब ऐसा तंग करेगा, देखना स्क्रॉल ऊपर नहीं करने देगा ऐसे गले फिट हुआ देखो, जैसे क्लिक करूंगा ये चलता जाएगा, समझ गए बात। तो एक मिनट हम इसको हटाते, ये रहा, स्क्रॉल करके ऊपर आ जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ एक बटन शो करवाना होता है। अब आप देखते हैं जैसे आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ एक बटन एरो आ जाता है ऊपर की तरफ, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब क्लिक करो तो वेबसाइट दोबारा घूम कर कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो वो ऑन स्क्रॉल पर शो हो रहा होता है, और उसके फिर बैक पे एक और काम लगाया होता है, अगर फर्स्ट पेज आए तो आईडी गेट करके उसको हाइड कर दिया जाता है, वो अलग चीज है। बाकी ऑन स्क्रॉल वाला इवेंट आपके सामने ये था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई मसला? एक है ये, अब कुछ इवेंट्स हैं ये वाले, इवेंट्स हैं ये वाले, अब ये बड़े काम के। ऑन फोकस, अब ये देखो अब क्या क्या है समझो। ये वाले इवेंट्स थे कहाँ पे लगने वाले, माउस के लिए, किसी बटन पे लगेंगे या किसी कहीं पर माउस होवर हुआ आउट हुआ। ये वाले हैं कीबोर्ड पे लगने के लिए। अब कीबोर्ड कहीं ऐसी जगह पे ही लगेगा जहां कुछ टाइप हो सके, इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, ऐसी जगहों पे। ये सब है विंडोज के काम के, स्क्रॉलिंग, रीसाइजिंग, लोड अनलोड, ऐसे ये कहाँ लगेंगे, बॉडी में लगेंगे। अब कुछ ये वाले इवेंट्स आए हैं, फोकस, ब्लर, इनपुट चेंज, सिलेक्ट, सबमिट, इनवैलिड, सबका ताल्लुक हाँ बॉडी में लगेगा, यही बोला था मैंने कसम से, ठीक है। यहां आते हैं ये फोकस, ब्लर, इनपुट चेंज, सिलेक्ट, सबमिट, इनवैलिड। ये सारे के सारे फंक्शन कब चलेंगे, कहां पे चलेंगे, इनपुट से ताल्लुक है, एक्चुअल में फॉर्म से ताल्लुक है, इनपुट से ताल्लुक है, फॉर्म से। मैं अभी आता हूं सिंपल, यहाँ पे इनपुट बनाऊंगा, सब कुछ उड़ा दूंगा। ओहो हो, इनपुट तो बना हुआ है, हाँ भाई हटा दो। अच्छा, अब आपने एक चीज देखनी है, बात सुने। अब ना आपने एक चीज देखी होगी, कभी कभार क्या होता है, किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, ईमेल यहाँ पे लिखते हैं। अब ना जब तक आप लिख रहे हैं ईमेल, वो उस वक्त नहीं बता रहा। कुछ केसेस में होता है उसी वक्त बताता है जब आप लिख के छोड़ते हैं, कुछ केसेस में होता है आप लिखने के बाद जब साइड पे क्लिक करते हैं तब बोलता है ईमेल ऑलरेडी टेकन। अब वो इसका मतलब जब आपका फोकस हटा है ना, तब वो ईमेल चेक हुआ है या नहीं, तो उसको बोलते हैं ऑन ब्लर। क्या बोलते हैं? अभी भी इसके ऊपर एक चीज लगी हुई है, एक क्लास, उसका नाम है ऑन फोकस। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसकी आउटलाइन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। समझ आ रही बात? ये चीज क्या कहलाती है, ऑन फोकस। अब ऑन फोकस कुछ वेबसाइट पर लगता है, याद आएगा आपको, शुरू में याद है एक ईमेल था जो गूगल के वहां लिखा हुआ होता था। अब यहाँ ईमेल लिखा हुआ होता था प्लेस होल्डर पे, आप जैसे ही ऐसे नॉर्मल आप क्लिक करते थे वो ईमेल उठ के ऊपर चला जाता था। असल में क्या है, प्लेस होल्डर वाला ईमेल तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, वो गायब हो जाता है। एक ईमेल का टेक्स्ट यहाँ लिखा होता है जिसको वो मूव करा के ऊपर यहाँ स्टाइल के तौर पे दिखा देते हैं, ठीक है। और जैसे ऑन ब्लर होता है दोबारा वो नीचे आ जाता है। ये एक ही चीज बनी हुई थी, ये बनाने की आपने कोशिश करनी है, मैं सिर्फ डेमो दूंगा यहाँ समझाने के लिए। यहाँ ये है ऑन फोकस और ऑन ब्लर, सब के सब यहाँ चेक कराऊंगा। पहले एग्जांपल लेते हैं ऑन फोकस के ऊपर। ऑन फोकस है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। ऑन फोकस पर अगर आ जाऊं, ऑन सॉरी एक फंक्शन बना देता हूं और यहाँ इस पे सिर्फ लगाऊंगा E1 कर देता हूं, E1, ठीक है, इवेंट 1 जो है मेरे पास। अब ये जो इवेंट है इस पे क्या है, इसमें सिर्फ अलर्ट लगाऊंगा यहाँ पर कि अब यहाँ लिखता हूं इनपुट फोकस्ड, ठीक है। अभी ये लिख के दिखाते हैं खाली, यहाँ पे फोकस बेटा
ठीक है, यहाँ आते हैं और ये अब जैसे ही ना, सॉरी, यहाँ आते हैं ऑन फोकस। अब इसमें क्या है, बटन की जरूरत ही नहीं है मुझे। पहले क्या होता था, कुछ भी लिखना है, एक नाम लिखा, सबमिट करने के लिए बटन जरूरी है, यहाँ बटन नहीं जरूरी, ऑन फोकस पर है। मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये इवेंट का नाम, यहाँ आया, क्लिक किया, जैसे ही मैंने ऑन फोकस वाला ये चल गया। देखो जैसे ही क्लिक करूंगा ऑन फोकस है, तब तक चल रहा है, देखो जब तक फोकस है यहाँ पर, ठीक है। जब तक मेरे पास इसके ऊपर फोकस रहेगा तब तक ये इवेंट क्या होता है, चलता रहेगा। अब ऑन फोकस के लिए क्या है, कोई भी इवेंट है आप चेक करवा सकते हो। एक ईमेल है, एरे के अंदर आप चाहते हो जब तक फोकस है, जब तक इसके ऊपर क्लिक है, तब तक बार बार वैल्यू लेता रहे, मैच करता रहे, बार बार वैल्यू लेता रहे, मैच करता रहे, ईमेल चेक करवाने के लिए, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा, एक है ऑन ब्लर, यही चीज मैं हटाता हूं, करता हूं ऑन ब्लर। उसमें क्या है, आप यहां आए, यहां आपने टेक्स्ट लिखा जितना लिखना था, एक मिनट, ऑन काहे प्रॉब्लम कर रहा है ये, हाँ, यहां आपने कुछ भी लिखा, कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं है, ओके सब ठीक है, लिख लिया। लिखने के बाद आप जब हटाओगे ना, तब वो चीज चेक होगी, ठीक है। ये ऑन ब्लर है भाई, आपने एक चीज पर क्लिक किया, उस पर फोकस किया, हटा दिया तो वो ब्लर हो गई। ऐसा होता है ना, कैमरे में इस पर क्लिक किया, ये फोकस हो गया, कहीं और क्लिक हो गया, उससे हटा दिया तो वो ब्लर हो गई सामने वाले, तो उसको बोलते हैं ऑन फोकस। ऑन फोकस और ऑन ब्लर दोनों है। अब ईमेल अक्सर ऐसा होता है, कुछ वेबसाइट पर आप जाते हो, जैसे मैंने लिखा बिलाल, ईमेल लिख रहा हूं, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पहले से शो हो रहा है, ईमेल ऑलरेडी टेकन, ईमेल ऑलरेडी टेकन। मैंने जब 1 किया तो हट गया। ये क्या था, ऑन फोकस में बार बार चेक कर रहा था कि यूजर वहां पे मौजूद है या नहीं है, मौजूद है या नहीं। जैसे ही मैंने कहा आप ऑन ब्लर लगाओ, तो मैंने बिलाल लिखा @gmail.com, ये ईमेल पहले से लिया हुआ है। अब अगर ये ऑन ब्लर होगा तो मैं जब साइट पे क्लिक करूंगा तब चेक करके बताएगा ईमेल लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, ठीक है। और यहाँ आते हैं, और अगर मैंने ऑन फोकस पर लगाया हुआ है तो अब जब जब लिखता जाऊंगा साथ साथ, तब तक वो बताता रहेगा, ठीक है। ये आ गया ऑन फोकस और ऑन ब्लर वाला इवेंट, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ऑन फोकस ऑन ब्लर ऐसे ही। अच्छा, ये इनपुट तो मेरा ख्याल है कोई वो नहीं है, इवेंट नहीं है, ये शायद मैंने गलती से लिख दिया, या शायद ये इनपुट डिफाइन करने, ऑन इनपुट तो नहीं है। ऑन इनपुट, ऑन इनपुट पर भी चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली मुझे खुद भी याद नहीं है कि ऑन इवेंट क्या था। लेट्स सी, हाँ, अच्छा, मतलब जब जब मैं इनपुट दे रहा हूं, जब भी कोई एक इनपुट लिखा जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अभी ऑन इवेंट सब पर लगेगा, कोई आपने एक इनपुट दिया, कोई चीज डेटा सिलेक्ट किया, तो वहां पर ये वाली चीज चलेगी। अच्छा, अब एक और चीज मेरे जहन में आई थी, वो क्या है, वो था ऑन सेलेक्ट और ऑन चेंज। देखते हैं, ऑन चेंज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन चेंज एक इवेंट लेता है, उसको बाद में समझाऊंगा। ये एक ऐसा फंक्शन चलाता है जिसमें वैल्यू पास की जाती है, आप यहाँ से डायरेक्ट इनपुट की वैल्यू ले सकते हो। वो कैसे है वो हम रिएक्ट में खास जाके सीखेंगे, यहाँ पे सीखने की आपको जरूरत नहीं है। ऑन चेंज को बाद में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। सिलेक्ट क्या करेगा, अब ये सिलेक्ट का इवेंट तब चलता है जब आप कोई सिलेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं, वहां पर ऑन सिलेक्ट लगाते हैं, आप कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये चलता है। अब सिलेक्ट करते हैं तो कैसे, देखो मेरे पास एक इनपुट है जहां पर मैंने ऑप्शन डाले हुए कंट्रीज नेम, सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट योर सिटी, और उसके बाद देन सिलेक्ट योर टाउन। अब जैसे ही मैं कंट्री डायरेक्ट, अब तीन कितने ऑप्शन है पहले समझ लो, सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट योर सिटी, सिलेक्ट योर टाउन। अब कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाउन भी। अब मुझे एक बात बताओ, सिटीज नेम कितने होंगे वहां पे, पूरी दुनिया के सिटीज नेम होंगे, और कंट्री नेम पूरी दुनिया के, और टाउन नेम। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने सिलेक्ट किया पाकिस्तान, उसके बाद अब मैं सिटीज ढूंढ रहा हूं, पूरी दुनिया के सिटीज नेम आ रहे, गलत है ये, सिर्फ पाकिस्तान के आने चाहिए। अब इट्स मीन अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं है, अगर कंट्री नेम सिलेक्ट नहीं है तो सिटी नेम नहीं आएगा, और अगर सिटी नेम सिलेक्ट नहीं है तो टाउन नेम नहीं आएगा। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मेरे सिलेक्ट करने पे। ये हो गया ऑन सिलेक्ट, मैंने ऑन सिलेक्ट पर आया, सिटी सिलेक्ट की पाकिस्तान, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो अब दूसरे वाले इनपुट के अंदर सिटीज ऑटोमेटिक सेट हो गई, कौन सी, जो पाकिस्तान की सिटी थी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला, हैदराबाद, टंडो आदम, तो फिलाना और ढिमकाना, ठीक है। तो ये सारे एरिया आ गए। अब मैंने एरिया जैसे ही सिलेक्ट किया, टाउन सारे के सारे उस सिटी के हिसाब से सेट हो गए। तो ये कौन सा चीज कहलाती है, ऑन
स्लैक कहलाती है। इसके लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप आओगे यहाँ पर ऑन स्लैक के इवेंट को देख लो। अच्छा, एक ये वाला एक और भी है ऑन स्लैक में। ऑन स्लैक इसके लिए भी यूज होता है, आप किसी भी उसके अंदर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करो। अब ये यहाँ पर देगा ऑन सेलेक्ट इवेंट, हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में इसने ये वाली एग्जांपल दी होगी टेक्स्ट सेलेक्ट करने की। इनपुट के अंदर जाओ और कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करो, या डायरेक्टली बाहर से कोई भी एक सेलेक्ट। ये रहा, सेलेक्ट करूंगा जैसे यूर टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। समझ गए यहाँ तक बात? ये रहा, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। कोई मसला यहाँ तक? तो यहीं से हाथ फाड़ के दीवार के अंदर से निकाल सकते हो तो निकाल लो। कह रहे बाहर जाओ, यहीं से जल्दी लेकर आ जाओ, जल्दी। ठीक है भाई, बात समझ गए यहाँ तक? तो ये हो गया आपके पास ऑन सेलेक्ट, ऑन इवेंट, ऑन चेंज भी पढ़ लेना यार। आप देखो इवेंट पर आ जाओ ना, इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, इवेंट्स इन जावा, सारे टास्क ही करवा रहा हूँ छोटे छोटे में, जितनी चीजें सारे छोटे छोटे बेसिक टास्क ही हैं। अब आते हैं यहाँ, अब देख लो जरा कौन सा इवेंट है भाई। ये ऑन क्लिक इवेंट है यार। ये इवेंट की पूरी लिस्ट नहीं दी इसने। इवेंट्स का पूरा वो कॉन्सेप्ट देता है वहां। एक मिनट यार, मुझे लगता है मैं एक इवेंट सेलेक्ट करूंगा, ऑन क्लिक, फिर सारे इवेंट्स देगा। हाँ, लाइन से शुरू हो गया। आ गया यहाँ पर ब्लर आ गया, कैन प्ले आ गया, चेंज आ गया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गई, कॉपी कट। अब देखो एक और भी है इवेंट, तो पता है कब भी है। अगर अक्सर आता है, आप देखो किसी वेबसाइट पे जाओ, टेक्स्ट सेलेक्ट करो, कॉपी करो, जैसे ऊपर लिखा आता है टेक्स्ट कॉपीड, लिखा हुआ आता है ना टेक्स्ट, वो कैसे आता है? वो भी यही चीज है भाई। ये देखो, ये रहा, मैं इस पे जाऊंगा, मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कुछ चला, सेलेक्ट पर अगर ऑन सेलेक्ट भी लगाया होता तो वो भी चल जाता। मैं अब यहाँ कॉपी करूंगा, योर टेक्स्ट कॉपी टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट कॉपी किया, ठीक है। ये क्या चीज यार, अब इसके पीछे फंक्शन लगाया हुआ होगा कि आपने कंट्रोल और सी का बटन दबाया, आपने इनपुट दिया है ना उसको, तो उसको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बैक पर भी अलग से प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट। ये तो हम तो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ऑन क्लिक का फंक्शन, इसके बैक पे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग को भी तो जावास्क्रिप्ट लिखा है। आपने कंसोल लिखा, कंसोल के बैक पे गया, उसकी भी एक प्रोग्रामिंग है, उसको भी असल में बताए जो बेसिक नेचर ऑफ प्रोग्रामिंग है वो 1-0 है। आपने बटन दबाया तो कहीं पर करंट ऑन या ऑफ हुआ है, खत्म बात। बेसिक मेन कॉन्सेप्ट वही है। अब उस करंट ऑन या ऑफ होने की बेसिस पर लोगों ने बना लिया कि भाई अगर बिलफर्स, मैंने कहा इस क्लास में कोई नया बंदा आया, मैंने आपको पहले समझा दिया कि भाई एक ताली का मतलब ए, 2 बार का मतलब बी, ठीक है। अब मैं अगर 2 बार दबाऊंगा और फिर ए ये लिखूंगा, आप यहाँ आगे लिख दोगे बी ए, वो हैरान हो जाएगा, बोलेगा यार इसने कैसे लिखा टीचर ने। मैंने कहा बिल्कुल है, वो हैरान होगा। लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इस तरीके से कंप्यूटर समझ रहा होता है। तो कंप्यूटर की बैक पर भी यही चीज चल रही होती है। ऑन कॉपी हो गया, ऑन कट हो गया, डबल क्लिक हो गया, ड्रैग हो गया, ड्रैजेंड हो गया, पता नहीं कितने हैं ये देख लो भाई। लेकिन पता है क्या, इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ये यूज केस के ऊपर है। अब देखो एक और एक इवेंट बड़े मजे का है, ये बड़े मजे का है। अक्सर आप वेबसाइट पर जाते हो, ऑफलाइन वर्जन चल रहा होता है, ठीक है। वो ऑफलाइन वर्जन ही चलाना है, क्या क्या एक्सेस देना है उसको कैसे पता चलता है? वो नेट का, ये देखो ये रहा, ऑन ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए ये कॉन्सेप्ट है। अगर अब ये कहां लग रहा है, देखो किस में लग रहा है, ये लग रहा है बॉडी में। बॉडी में देयर विल बी ओनली आउटपुट फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हेन द ब्राउजर शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। जब ऑफलाइन या ऑनलाइन हो रहा, अभी यहाँ पर नहीं हो रहा, या तो मुझे तार निकाल के दोबारा लगानी पड़ेगी, तो वो एक इवेंट यहाँ पे फायर होगा। योर ब्राउजर इज वर्किंग ऑनलाइन, योर ब्राउजर इज वर्किंग ऑफलाइन। तो दोनों में से जो वो वाला कॉन्सेप्ट, जब इंटरनेट बंद या ऑन या ऑफ होगा। अगर इंटरनेट ऑन होगा तो बोलेगा इंटरनेट ऑन है, ऑफ होगा तो ऑफ बोलेगा। वैसे वो पीटी सेल लगा हुआ है तो डायरेक्ट चल रहा है इस वजह से। क्या चीज, क्या कह रहे? टेक्स्ट तो कुछ भी लिख दो ना, कहाँ ऑन ऑफ लिखा हुआ है? नहीं, ये मसला ये वायरलेस वाला, इसमें ना वायरलेस का भी सिस्टम है और वो भी है। ये अगर मैं बंद भी कर दूं ना, ऑफ कर दिया मैंने, लेकिन ये कनेक्टेड है। हाँ
इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, दे नहीं रहा। राइट क्लिक हो नहीं रहा बेटा, मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। आ रहा हो तो मैं जरूर कर दूँ, और मैं छेड़ना नहीं चाह रहा। ये ना इनका इंटरनेट पहले 3 दिन बाद चला, ये बंद हो गया तो बोलेंगे सर आपने ही तो छेड़ा, अब ठीक करके जाए। आओ छेड़ते ट्राई करते, और कुछ नहीं, आईपीएस शाईपीएस उड़ा देते सारी। कुछ तो होगा, बंद होगा। क्या हुआ? हाँ तार निकाल दे वैसे। पर आपके लैपटॉप में होगा वाईफाई यार, ऑन ऑफ करके देख लेना। यहाँ फौरन कहीं बनाने की भी जरूरत नहीं है, खाली इस वेबसाइट पर आना, लगाना और ऑन और ऑफ करके देख लेना। वाईफाई डिस्कनेक्ट होगा, मैसेज आ जाएगा यू आर ऑफलाइन। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे यू आर ऑनलाइन फौरन से आ जाएगा। वो अक्सर वेबसाइट के अंदर यहाँ एक पॉपअप मैसेज होता है, जैसे ही आप ऑफलाइन होते हैं आ जाता है कि यू आर ऑफलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं यू आर ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाता है। तो वो असल में इसी कॉन्सेप्ट पर यूज कर रहा होता है। और यही चीज आपके व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा होता है। आपका जब डेटा ऑन होता है और आप वो ऐप ऑन करते हैं ना, तो वो बताता है डेटा कनेक्टेड है। अगर डेटा कनेक्टेड है, इंटरनेट चल रहा है और आप उस ऐप के अंदर हो तो फिर ऑनलाइन देगा। जैसे कि देखो ब्राउजर ओपन होगा और नेट कनेक्ट है तो क्या बोलेगा? ऑनलाइन स्टेटस। यही चीज आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है। और वो जो ऑप्शन दिया होता है ना, अगर एक बंदे ने दिखाना है ऑनलाइन या शो नहीं कराना, वो सिंपल एक फंक्शन होगा कि भाई डेटा भेजना है या नहीं भेजना। ऑनलाइन या ऑफलाइन का डेटा भी एक बंदे को दूसरे बंदे का सेंड किया जाता है। आपने ऑफ कर दिया, आपका डेटा सेंड नहीं होगा। अब ओपन का भी इवेंट है भाई, कोई चीज ओपन कर रहे होंगे, सर्वर इवेंट आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, गेटिंग सर्वर अपडेट। हाँ हर सेकंड दे रहा है, बार बार। ये अब देख लेना यार, ये मैंने खास देखा हुआ नहीं है इवेंट। पेज हाइड वाला तो देखा हुआ है, पेज शो भी देखा हुआ है, पेस्ट भी देखा हुआ है, पॉज भी देखा हुआ है। ठीक है, ये सारे इवेंट है। सिलेक्ट देखा हुआ है, सीकिंग वाला इवेंट देखते हैं ना। इसकी भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्या वीडियो ढूंढ रहा है जब तक सर्च कर रहा है। सबमिट नॉर्मली यूज होता है फॉर्म वगैरह। अब ये इतने सारे हैं, मैंने कहा ना जितने हैं आपके यूज केस के ऊपर है, जरूरी नहीं है। अब देखो वॉल्यूम चेंज के ऊपर भी दिया हुआ है, हर चीज पे इवेंट है, हर चीज के ऊपर इवेंट है। मैंने कहा ना कुछ भी हो रहा है, यहाँ आप क्लिक कर रहे हो, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, कुछ भी परफॉर्म होता है ना वो इवेंट है, और उसका इवेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। जिसका नहीं है ना, अगर किसी ने खुद से बनाया तो वो 2-3 इवेंट पकड़ के मिला के कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, चला है, जरूर है, आपसे पहले लोगों ने किया है, तो इवेंट हर है। वेटिंग का इवेंट दिया हुआ है सब। हाँ खुद भी बना सकते हो आप, सेव कर लोगे यहाँ पे। और कोई वेबसाइट भी है जावास्क्रिप्ट की, जहाँ आप रिकमेंड करते हैं कोई चीज़ आपने ऐसी बनाई है, आपने कोड बनाकर रन करके दे दिया कि भाई ये ऐड कर दो उसमें। अगर उनको समझ आने वाला कोड है जावास्क्रिप्ट की जो टीम वो ऐड भी कर देगी, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो। अब यही नहीं जावास्क्रिप्ट का नहीं, पाइथन का सबका ही है। अक्सर वो उसके नाम की वेबसाइट है ना, क्या नाम है उसका, स्टैक ओवरफ्लो, वहाँ पर यही हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बाद में ऐड हुई है, इसी तरीके से प्रोग्रामर्स ने ऐड करवाई हैं। बड़े प्रोग्रामर से जब वो करके बनाकर भेजते हैं आगे, वो टेस्ट करता रहता है। अगर ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट है, जो पहले नहीं था, वो लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस भी है। अब ये प्रोग्रेस उस वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो के सेंस में हो सकती है। कहाँ गया प्रोग्रेस? डाउनलोडिंग वीडियो। अच्छा, ऑन प्रोग्रेस पे क्या लगाया हुआ है ये देख लेते हैं। ऑन प्रोग्रेस है कहाँ, पहले तो ये बताओ। ऑन प्रोग्रेस वीडियो के अंदर है, माय फंक्शन में क्या है, डाउनलोडिंग वीडियो। जब डाउनलोड हो रही होगी तब के कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ आ रहा हुआ यहाँ पर क्या है, डाउनलोड हो रही है वीडियो, जब तक चल रही है ये। वो वही वाला कॉन्सेप्ट है मैंने जैसे बताया कि जब तक वो डेटा शो हो रहा है तब तक के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सर्कल या कुछ भी ये शो हो रहा है। जैसे वो हो जाए उसके बाद आप उसको हाइड करवा सकते हैं। अब ये देखो ऑटो सेलेक्ट, अब ये आप बना सकते हो, डाउनलोडिंग वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो। सर्वर से टाइम लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें आप खुद सेट करो, नहीं तो बनी बनाई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये इवेंट्स थे आपके पास जो आज के दिन हम लोगों ने देखे। इनवैलिड इनपुट वाला भी अब मैंने बीच में रोक दिए। यहाँ आओगे तो ये इनवैलिड इनपुट वगैरह के लिए भी आएगा। हाँ आओ यहाँ पे
ref name and defend में the server has processed your input and returned this answer, ये कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए दिया हुआ है। और आ जाओ, और क्या, हैश है, फुल स्क्रीन चेंज है, फुल स्क्रीन एरर है, पता नहीं क्या क्या है, ड्यूरेशन चेंज है, बहुत है छोटे छोटे भाई। तो यहाँ आओगे आपको समझ आ जाएगा। ड्रॉप है, ड्रैग है, पता नहीं क्या क्या है। और कोई ऐसी चीज़ जो आप देखो, प्रिंट वाला भी है, आफ्टर प्रिंट है, बिफोर प्रिंट है, प्रिंट रिलोड है, पता नहीं क्या क्या एनिमेशंस कोई लगाई हुई है उसके ऊपर है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। बेसिक्स तो मैंने आपको इवेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया, समझा दिया। आप उसके अंदर से बहुत सारे इवेंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है। अब एक तो हमने रिपीटेशन वाला काम देखा है, दूसरा हमने इवेंट्स देखे। अब इसके बाद हमारे पास जो छोटी चीज़ें रहती है, एक एरे का कंस्ट्रक्टर मेथड समझाना है आपको, थोड़ा सा एरे मल्टी डायमेंशन समझाना है। फिर हम पढ़ेंगे डॉम, मेजर जो डॉम है हमारा, क्रिएटिंग एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट। ये सब फटाफट से, ये सारा 2 क्लासेस की मार है। तो ये वाला जो है ना, ये सीधे सीधे छोटे छोटे जो 2 लगे, ये देखो टॉगल वॉगल, ये रहा रिमूव करना, क्लासेस ऐड, हाँ ये वाला, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अब देख लो, एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा तो ये इतना कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है, बाय क्लास नेम है, बाय, ये सारे बिल्कुल सिंपल से, यहाँ बड़ी चीज नहीं है। फिर इसके बाद हम एरे से एलिमेंट गेट करना और उससे पूरे के पूरे हजारों या जैसे भी कार्ड्स होते हैं डेटा से मंगवाकर प्रिंट कराना, वो देखेंगे। उसके बाद हम रिएक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अभी भी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वो सब की सब हम पढ़ेंगे रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट पर भी जब हम शिफ्ट होंगे, हम जावास्क्रिप्ट पे ही काम करें, लेकिन रिएक्ट के फ्रेमवर्क में जावास्क्रिप्ट पर काम करें। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जावास्क्रिप्ट है, वो ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ हर चीज़ पढ़ोगे डबल हो, क्योंकि काम हमने रिएक्ट पे करना है। जो बेसिक ये जो जावास्क्रिप्ट करवा रहा हूँ इस तरीके से नहीं करना, ना तो आपने इस तरीके से यूज़ करना है, ना तो ऐसे बनाना है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। डॉम से बार बार छोटी छोटी चीज़ें वहाँ होता है, आप HTML ही लिख रहे होते हैं, उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट पे, ठीक है। हाँ, तो हम इस क्लास को यहीं तक स्टॉप करेंगे।